अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान माशाअल्लाह निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने दुनिया के बेशतर ममालिक को परेशान कर रखा है। इन ममालिक को कोविड के दौरान लॉकडाउन ने भी बुरी तरह मुतासर किया, लेकिन पाकिस्तान माशाअल्लाह निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार से मजीद 5 अफराद के साथ 525 मरीज रिपोर्ट। इनमें से 414 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी से डेंगू के 28, गुजरावाला से 12, सरगोदा से 8, अकाड़ा से 7, जबकि मुल्तान और शेखुपुरा से 5 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में अब तक डेंगू के 18,175 और लाहौर में 13,274 केसेस सामने आ चुके। गुज़िश्ता रोज डेंगू बुखार से लाहौर में 4 और रावलपिंडी में 1 मरीज दम तोड़ गया। रवा साल सूबे में डेंगू बुखार से अमवात की तादाद 68 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे के सरकारी अस्पतालों में तैनात एडहॉक डॉक्टरों की मुलाजमतों में 1 वर्ष के लिए तौसी की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने एडहॉक डॉक्टरों को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत को दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स के मसाइल का पूरा एहसास है। एडहॉक डॉक्टरों को आइंदा रीअपॉइंटमेंट के हवाले से मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन 10वें रोज भी वजीराबाद में मौजूद, ताहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल और रोजमर्रा जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई। मुजाहिरीन वजीराबाद के पार्क में लगाए गए खैमों में मौजूद, जबकि दरियाए चनाब पर खड़ी की गई रुकावटें हटा दी गयी। दरियाए चनाब के पुल पर 15 रोज कबल बंद की गई GT रोड एक तरफ से बहाल कर दी गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली साइड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजर रही है। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कल अदम TLP के रहनुमाओं की मुतादिद मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। जिन रहनुमाओं की जमानत मंजूर हुई उनमें मौलाना फारूक हसन, गुलाम गौस बगदादी, मौलाना शरीफुद्दीन और दीगर शामिल। इन गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल कॉलोनी से 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से इसी इलाके में से चोरी की गई मोटरसाइकिल मिली है। मुलजिमान रमजान, अली नवाज और सैफुल मोटरसाइकिलें चोरी और छीन कर सस्ते दामों बेचते थे। गिरफ्तार तीनों मुलजिमान को 2 मुतासरा शहरियों ने शनाख्त भी कर लिया। बलूचिस्तान काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी। 14 रुकनी सूबाई काबीना गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। सूबाई काबीना में 5 मुशीर भी शामिल। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है कि काबीना की तश्कील में कोई इख्तलाफात नहीं। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत का खास टोला साजिशों में मसरूफ है। तमाम अरकान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की क़यादत में मुतहद हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने हुकूमत को घर भेजने तक मार्च करने का फैसला किया है। नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर की सड़कों पर निकल आएंगे। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। PDM ने फैसला सुना दिया और कहा कि अब ये तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही खत्म होगी। ये इमरान खान से निजात की तहरीक है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सूरत हाल और मुल्क में बढ़ती महंगाई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के रवैये के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अहम अहकामात दे दिए। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को वार्निंग जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में 3 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 3 नवंबर की पेशी के दौरान मुल्जिम जाहिर जाफर की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये को दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा है कि अगर मुल्जिम ने रवैया दुरुस्त न किया तो वीडियो लिंक के जरिए मुल्जिम की हाजिरी शुरू कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है, जबकि चीनी की कीमतें सिंध में शुगर मिल्स बंद होने की वजह से बढ़ी। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि 30 सालों में ये 2 खानदान अमीर हो गए, मुल्क पीछे चला गया। पिछले 30 साल में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। इन 2 खानदानों ने मुल्क को मुआशी तौर पर बेहद कमजोर कर दिया।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली से मुतालिक अवाम से राय मांग ली। ट्विटर पर एक पोस्ट में मरियम नवाज ने अवाम की राय तलब करते हुए लिखा कि PDM और मुस्लिम लीग नून अवाम के एहसासात की तर्जुमानी और इनकी तकालीफ का मदावा करना चाहती हैं। आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना चाहती है और आपकी आवाज बनना चाहती हैं। आपके ख्याल में इस सिलसिले में हमारा सबसे मौसर और इंतहाई इक़दाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 20 अफराद जान की बाजी हार गए। 471 नए केसेस की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,348 टेस्ट किए गए, जिनमें से 471 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 20 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। शौकत तरीन का कहना था कि आलमी मालियाती फंड ने भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने का कहा है, मगर इसका इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों पर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर तेल की आलमी कीमत कम हो जाए तो हुकूमत को PDL बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मुल्की तारीख के बुलंद तरीन नरखों पर LNG खरीद ली। हुकूमत ने कतर पेट्रोलियम से 30.6 फी यूनिट के बुलंद तरीन नर्ख पर LNG कार्गो खरीद लिया। महंगी तरीन LN गैस की खरीदारी का मकसद सर्दियों में गैस के मुमकिना बहरान के असरात जाहिर करना है। ये महंगी तरीन पेशकश पाकिस्तान LNG लिमिटेड की जानिब से 2 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए जारी किए गए टेंडर्स के जवाब में दी गई। मुल्क भर में चीनी बहरान पर मुतादिद गिरफ्तारियां, 24 मुकदमात दर्ज करके हजारों टन चीनी बरामद कर ली, जबकि 19 मकामात को सील किया गया। मुल्क के मुतादिद शहरों में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त। कराची में होलसेल में चीनी की कीमत में कमी का रुझान। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी फी किलो 145 रुपए से तजावुज। हुकूमती हिदायत और सरकारी नरखनामे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। जखीरा अंदोज मसनूई बहरान पैदा करके मुनाफा कमाने में मसरूफ, जबकि इंतजामिया ने शहर की गल्ला मंडियों में चीनी की ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी। कराची में आटा, चीनी, घी, तेल और पेट्रोल के बाद दूध की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची के तहत फैसले से पहले कीमत में इजाफे के ऐलान की कोशिश हो रही है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा है कि 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा होगा, जबकि 2 माह बाद दूध की कीमत 30 रुपए मजीद बढ़ाएंगे। आलमी इदारे सेहत ने फरवरी तक यूरोप भर में कोरोना के बाइस मजीद 5 लाख अमवात की पेशगोई कर दी। आलमी इदारे सेहत ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते केसेस की रफ्तार तशवीशनाक करार दे दी। यूरोप के 53 ममालिक में कोरोना केसेस फैलने की रफ्तार इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना केसेस फैलने की यही रफ्तार रही तो फरवरी 2022 तक मजीद 5 लाख अमवात हो सकती हैं। आलमी इदारे सेहत ने बताया कि जर्मनी में दिसंबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा 33,949 केसेस रिपोर्ट किए गए। और T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली, जबकि ग्रुप 2 से अब तक पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड को शिकस्त देने के बावजूद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, जिसके बाद ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। सवात और इसकी गुर्दनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि लोगों में खौफ हरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक शहर में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 120 किलोमीटर थी और इसका मरकज कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।